हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ड्राइव। अभी सर मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की एक और मान्यता पर, जिसमें माना जाता है कि पुरुष तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं एवं महिलाएं कुमकुम वगैरह लगाती हैं। इनके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अगर बात किया जाए कि एक धारणा है धार्मिक आधार पर कि इनको लगाने से जब यहाँ की एक नस दबती है जो मस्तिष्क के पास होती है, यहाँ पे जो आंखों के मध्य में मस्तिष्क के पास होती है, इसके दबने से इसका कनेक्शन होता है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में होने की वजह से इसमें मस्तिष्क में रक्त संचार, क्योंकि नस दबी है तो जिसकी वजह से रक्त संचार संतुलित हो जाता है और मस्तिष्क ध्यान से काम करने लगता है। ये एक ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। और आपने एक धार्मिक और भी कई सारे कारण हैं, उन पर फिर हम चर्चा करते रहेंगे लगातार। इसी वीडियो में पूरी चर्चा इसके बारे में विस्तृत वर्णन, क्या धर्म कहता है और क्या विज्ञान कहती है। धार्मिक रूप से तो इसको लगाने से मुख्य रूप से ये माना जाता है कि बस एक है नस दबती है जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क में रक्त संचार सही हो जाता है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि इसी जगह एक नस होती है जो इसके हमारे बॉडी पे, हमारे फेस पर जहाँ की नसें होती हैं इसी जगह से, जिसकी वजह से फेस में भी रक्त संचार होता है और चेहरा तेजस्वी लगने लगता है। परंतु और भी वैज्ञानिक के नए शोधों द्वारा एक शोध है न्यूरो साइंस में, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के आधार पर बहुत अच्छी साइंस मानी जाती है, जिसके आधार पर एक ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आविष्कार न्यूरो साइंस में हो रहे हैं जिसके आधार पर एक परिवर्तन दिखने का प्रयास हो रहा है। पूरा संपूर्ण परिवर्तन दिख रहा है कि आप झूठ बोलने की मशीनें भी बनने लगी है, उनकी अवधारणा भी यहाँ से मिलेगी और उन पर कैसे सिस्टम्स होते हैं उन पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और ये सनातन धर्म से कहाँ लिंक करती है इस पर भी बात करेंगे। पहले तो हम लोगों ने इन बातों को देखेंगे, तो सबसे पहले हम विज्ञान क्या कहता है इस पर चर्चा करते हैं, फिर अध्यात्म क्या कहता है फिर चर्चा करते हैं। और उसके पूर्व तो हम लोग समझ ही गए हैं, छोटी सी भावना जिसके आधार पर जो कही गई है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक न्यूरो साइंस अर्थात तंत्रिका विज्ञान, ये नसों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके साइंटिस्ट को न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं। और न्यूरो साइंस इस मॉडर्न जमाने की सबसे अच्छी साइंस मानी जाती है। मतलब अच्छी का मतलब सभी अच्छी है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये अभूतपूर्व परिवर्तन लाना चाह रहा है। इसी साइंस के रिसर्च में अभी देखा होगा कि टेस्ला ने एक चिप बनाया है जिससे मस्तिष्क में लगा रहे हैं, बंदर वीडियो गेम खेल रहे हैं उनकी लेबोरेटरी में। अर्थात कहीं ना कहीं से मस्तिष्क की किसी न किसी नस पे कनेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, जिसमें चिप लगा के हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मनुष्य के साथ भी ये हो सकता है। अभी सुना भी होगा कि एलन मस्क जी ने अपने मस्तिष्क में लगवाने के लिए कहा है। देखो कैसे क्या होता है। फिलहाल और भी कई सारे, तो आप लोगों ने उस स्टैंडर्ड में अगर ना सुना होगा तो इतना जरूर सुना होगा, पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट ब्रेन में। अभी मामला हुआ था 35 टुकड़ों वाला, जिसमें नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ इनके बारे में चर्चा की जा रही थी। इनको गलत भी, इनको प्रामाणिक नहीं माना जाता। उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे, वो विज्ञान का एक बड़ा मुद्दा है। कभी विषय समय आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इस सनातन धर्म के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं तीनों के बारे में, क्या क्या रिसर्च है विज्ञान की। उसके बाद हमारे अध्यात्म में क्या क्या रिसर्च है, अध्यात्म क्या क्या मुख्य कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें पॉलीग्राफ, तो पॉलीग्राफ में क्या होता है, ये झूठ पकड़ने वाली सबसे पहले मशीन बनी। मतलब पुरानी मान सकती, लेकिन इसको आदमी आसानी से धोखा दे सकता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक मूवी बहुत अच्छी बनी है जिसमें इंसान ने धोखा दिया। उस मूवी का नाम शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, भी याद आएगा तो बता देंगे। सच क्या झूठ क्या कुछ ऐसे करके मूवी है। फिलहाल छोड़िए, इस पर पॉलीग्राफ पे अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में, बॉडी में एक मशीन लगा देते हैं जिससे बीपी चेक करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब हम कुछ बोलते हैं, और लेवल उनका कम ज्यादा हो जाता है जब हम झूठ बोलते हैं। घबराते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोड। और एक होता है न्यूमोनिक ट्यूब होता है।
न्यूमोनिक ट्यूब क्या करता है, वो पेट में लगाया जाता है, जिससे झूठ बोलते समय हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, उसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। न्यूमोनिक टेस्ट ट्यूब से ये चीजें, तीनों बातों को जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इनका लिंक कहाँ होता है, कंप्यूटर से। तो जब हम झूठ बोलते हैं, अपराधी झूठ बोलता है, तो बीपी और इलेक्ट्रोड और न्यूमोनिक ट्यूब द्वारा उसकी सांसों के बारे में जब पता चलता है, तो बढ़ना चढ़ना, तो इस आधार पर एक रूल दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं आपराधिक स्वभाव के, जिसके झूठ बोलने से इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से गलत भी हो जाती है। इसलिए जो आपका अदालत है इसको प्रूफ के तौर पर नहीं लेता। फिलहाल इस पर आगे बढ़ते हैं। तो नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट क्या है? तो नार्को टेस्ट में एक सोडियम पेंटाथॉल एक दवा होती है, जिसको लिमिटेड मात्रा में खिला के बॉडी को पूरा सुला दिया जाता है, पूरी तरीके से बॉडी सो जाती है, और ब्रेन का एक ऐसा भाग जगता रहता है जहां से इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहते हैं। उसको कॉन्शियस माइंड से ला करके जब हम पूछते हैं, तो इस दवा को खाने के बाद आदमी को सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी कैपेबिलिटी एक कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को जो वास्तव में हुआ होता है वही बोल देता है। उसको सोचना ही नहीं कि भविष्य में हमारे क्या होगी, कि उसकी क्षमता का तो भाव सो ही रहा है, ब्रेन सो ही रहा है। तो इस आधार पे फिलहाल हम इस पर बात ना करके हम आज ब्रेन मैपिंग पे ज्यादा बात करने, क्योंकि हमें मस्तिष्क के आधार पर ब्रेन पे ही चर्चा करनी है। तो यहाँ पर अगर बात करो, तो एक होता है ब्रेन का जो अग्रिम भाग, इसको हम इसमें दिखा पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी नसें होती है। फिलहाल अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला भाग अग्रिम भाग, इस आगे वाले भाग को कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, तो माना जाता है कि जो इंसान की आक्रामकता, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, इन सभी का मूलभूत प्रयोग यही है। इन सभी का अगर ये भाग ना होता बॉडी में, तो ऐसी कोई घटनाएं ना होती, किसी इंसान को गुस्सा, आक्रामकता और चिड़चिड़ापन कभी ना होता। यानी इन सभी चीजों के, मनुष्य के आक्रामकता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपराधिक प्रवृत्ति, इन सभी का उत्तरदायी इस अग्रिम भाग, ब्रेन के अग्रिम भाग द्वारा पनपता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा पनपता है। और आपने और भी कई सारी घटनाएं सुनी होंगी, मूवी तो देखी होगी, बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि एक ही इंसान दो शरीरों में होता है, कभी उसका भाव प्रकट करता है, कभी उसका भाव, कभी गुस्सा, कभी, तो ये भी भाव इसी मस्तिष्क के इसी भाव से आता है, इसी भाग से आता है, कि एक इंसान कभी चिड़चिड़ापन है फिर भूल जाता है वो, तो ऐसा भाव भी आ जाता है। इसके इलाज के लिए कई बार नॉर्मल न्यूरो साइंटिस्ट क्या करते हैं, या फिर इसके न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसका जब बहुत ज्यादा आक्रामकता होती है, तो परिवार की सलाह और सभी की मंजूरी से इससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इस ब्रेन के इस भाग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने से क्या होता है कि इस पर कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन की आती नहीं, जिसकी वजह से ये करना भी चाहे तो गुस्सा, आक्रामकता और चिड़चिड़ापन नहीं होता है। यहां तक कि एक और रिसर्च ने तो बिल्कुल दुनिया की होश उड़ा दिया। एक रिसर्च द्वारा पता चला कि एक इंसान था जो बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का था, यानी अपने आसपास क्षेत्रों की आपराधिक प्रवृत्तियां करता रहता था। तो उसके बाद उसे जब पकड़ा गया, उस इंसान को पकड़ा गया, तो वहां भी अंदर भी वही प्रवृत्तियां हैं। तो उसका एक टेस्ट हुआ ब्रेन का, जिसके आधार पर इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में उसके एक ब्रेन के एक नस में ट्यूमर टाइप से मिला, छोटा सा भाग मिला, और उसको जैसे ही निकाल दिया गया, इंसान स्वस्थ हो गया और वो भूल भी गया कि मैं क्या अपराध करता। अब ताकि वो इंसान उस फिजिकली अनफिट होने की वजह से ऐसी घटनाएं कर रहा, अब वो ऐसी घटनाएं नहीं करेगा, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसे, मतलब कि अदालत ने उसे छोड़ दिया। अब मुख्य बात यह आती है कि अब 6 महीने 8 महीने बाद पुनः उस इंसान ने वैसी ही घटनाएं करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसको पकड़ा गया और फिर उसका टेस्ट हुआ, तो पता चला फिर से उस नस में वही ट्यूमर फिर से आ गया। अर्थात अब एक बात और आ रही है कि इंसान अपनी, हालांकि ये अभी कुछ ज्यादा इसमें काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से रिसर्च हुई, लेकिन इतनी बात प्रमाणिक तौर पर कही जा सकती है कि इस भाग के उसी ट्यूमर के कारण ही दिक्कत हो रही थी। अब जब ये भाग सारी अपराध का जड़ यही भाग है, तो इसका स्वतंत्र पाने के लिए हमारे सनातन धर्म में एक प्रथा थी, जिससे तिलक लगाने से इसमें नस संचार
बराबर होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई दिक्कत ना आए और आदमी का स्वभाव शांत रहे। हमारे यहाँ एक चंदन लगाने की परंपरा है और जो चंदन लगाया जाता है वो इतना ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं जब हम पूरे मस्तिष्क में लगाते हैं तो पूरा ये ब्रेन क्या होता है, ठंडा रहता है। और अगर इस ब्रेन को आप ठंडा रख गए तो ये आक्रामक स्वभाव उत्पन्न नहीं होने देगा, और अगर यहां से आक्रामकता नहीं हुई तो पूरे ब्रेन न्यूरोसाइंस कहती है कि केवल यही भाग उत्तरदायी है इस आक्रामक। तो आप शांत और सरल माना जाता है। हमारे पुराने समय पर साधु संत बिल्कुल शांत हुआ करते थे, उनका कारण भी यही था। तो ये बहुत सारे रिसर्च के बाद अगर हम अपने अध्यात्म को देखते हैं तो बहुत एक और घटना अध्यात्म में मिलती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की जब तीसरी नेत्र खुलती है, तीसरी नेत्र क्या, ज्ञान का प्रतीक है, यहाँ मस्तिष्क के सामने ये शिव की ज्ञान का प्रतीक है। तो जब हम भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुलती है तो किसका विनाश होता है, कामदेव। कामदेव क्या है, अज्ञानता का प्रतीक, यानी यहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो मस्तिष्क ही पूरी जड़ है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, जिसकी वजह से उस नस को दबाने मात्र से, यहाँ की नस को दबाने मात्र से पूरे ब्रेन में रक्त संचार सुव्यवस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा मस्तिष्क कंट्रोल हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करने लगता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होती है और कामदेव का विनाश हो जाता है, यानी कि अज्ञानता का नाश हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग पूरे में चंदन लगाने के पीछे का मुख्य कारण हम ब्रेन मैपिंग को समझते हुए समझे। न्यूरोसाइंस कहती है इस बात को, प्रामाणिक तौर पर है, ये किसी भी धर्म ग्रंथ की बात नहीं उठाई गई, या न्यूरोसाइंस खुद कहती है कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा, ये ब्रेन के अग्रभाग द्वारा ये आक्रामकता हो कि अगर ये ठंडा रहे, ये शांत रहे तो कोई भी इंसान आक्रामक नहीं हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं हो सकता, और भी कई सारी ब्रेन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर हमारे सनातन धर्म की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी ही जानकारी लगातार हम देते रहें। और कमेंट सेक्शन में आप इस जानकारी में अपनी राय प्रस्तुत करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम निरंतर ऐसे ही वीडियो ले आए। धन्यवाद।